यहां से आज हम लोग 9th का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, कर्ण, कान। ठीक है, तो हमें भगवान ने जितनी भी उपकरण दिए हैं, आंख दिए हैं, नाक दिए हैं, उसी तरह कान भी एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम सुनते हैं। आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, गंध लेते हैं, तो उसी तरह कान से हम सुनने का काम लेते हैं। तो कान क्या है? एक ऐसा उपकरण है, प्राकृतिक उपकरण है, प्रकृति ने दिया है, जिसकी सहायता से हम आवाजों को सुनने का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सुनते हैं। यदि ये ना रहता तो हम आवाजों को नहीं सुन पाते, केवल महसूस कर पाते वाइब्रेशन को, आवाज को सुन नहीं पाते, है ना। तो प्रकृति ने ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आवाज सुनने के लिए, अलग अलग जीवों के पास अलग अलग तरह के कान होते हैं। हमारे पास जो कान है उसकी बनावट इस तरह की है। देखिए, तो परिभाषा पहले लिखे हैं। एक कान या कर्ण इसको बोल सकते हैं, संस्कृत में कर्ण भी बोलते हैं, ऐसे हम कान बोलते हैं। ईयर अंग्रेजी में एक अति संवेदी युक्ति है। संवेदी क्योंकि सेंसिटिव है, थोड़ी सी भी कहीं आवाज होती है, थोड़ा सा भी कहीं कुछ गिरता है, उसकी ध्वनि हमारे कान तक पहुंच जाती है। संवेदी सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा सजगता होती है इसमें ध्वनि को कैच करने की युक्ति है, जिसकी सहायता से हम सुन पाते हैं। ठीक है ना। यह श्रवणीय आवृत्तियों, श्रवणीय मतलब होता है जो सुनने योग्य है। बहुत ऐसी आवृत्तियां हैं जो हमारा कान ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसी आवृत्तियों की चर्चा नहीं है, ये श्रवणीय आवृत्तियों की बात कर रहा है, जो सुनने योग्य आवृत्तियां द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, प्रेशराइज होता है, और जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, इसके द्वारा सुनते हैं। ये बाहरी कान है। इस तरह से इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। कान को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? बाएं कान, जिसको बाहरी कान कहते हैं, मध्य कान और अंतः कान, 3 भाग। ये जो बाहर का जो बनावट आपको दिखाई देता है, ये बाएं कान होता है ना। तो आप देखे होंगे कि जो कंडाल सब होता है ना, उसमें इस तरह के शेप बनाए जाते हैं। 2 कारण से, अगर वो ध्वनि को ग्रहण कर रहा है, ध्वनि को बाहर की ओर फैलाने का भी काम कर रहा है ना, ध्वनि को बाहर की ओर फैलाने का काम कर रहा है। इसी तरह ये जो डिजाइन है इसका आप देखिएगा, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पर गड्ढा है, इस तरह की बाहर। इसका काम क्या था? केवल छेद भी दे दिया जा सकता था सुनने के लिए, लेकिन नहीं, ये इसलिए ऐसा दिया हुआ है कि ये क्या करता है, साउंड को कैच करता है। बाहर से जो बोला जाता है इसमें टकराते हैं, और ये इस तरह के डिजाइन इसको यहां तक ये पहुंचा देता है ना। यहां पर साउंड कलेक्ट होता है और फिर ये लेके यहां तक इसको पहुंचाता है। यहां तक पहुंचाने के बाद ये आगे बढ़ता है ना, इस नली के द्वारा। यहां से हमारा साउंड जो है आगे बढ़ता है इस नली का, इसको कर्ण नलिका कहा जाता है। यहां से होने के बाद एक कर्ण नलिका और बीच में एक मुद्रक के बीच में यहाँ एक पर्दा होता है, जिसको कर्णपट बोला जाता है। यहाँ वाइब्रेशन होता है ना, यहाँ वाइब्रेशन होता है। फिर यहाँ के बाद ये हड्डी होती है, यहाँ मुद्दर की हड्डी, इनमें टक्कर होता है। ये यहाँ से जाता है, वलय के आकार का यहाँ हड्डी होता है, ये यहाँ घूमता है, और फिर ये यहाँ कर्णावर्त में जाता है। कर्णावर्त में जाने के बाद, यांत्रिक संरचना में जाने के बाद, ये विद्युत संकेत में बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाता है, और फिर उसको श्रवण तंत्रिका आ जाती है। श्रवण तंत्रिका फिर इसको मस्तिष्क को भेज देती है, ब्रेन को, और तब हमको अनुभव होता है कि हाँ, हम कुछ सुन रहे हैं, ऐसा हुआ है। समझे? इनमें समझे हैं? तो इस तरह की चीजें इसमें, इसके डिफरेंट पार्ट को हमने लिखा हुआ है, एक एक करके अब समझते हैं। इधर आइए, देखिए, आउटर ईयर, इसको बाएं कान या बाएं कान, है ना। यह कर्ण का वह भाग है जिससे हम कर्ण के बाहरी सिरे पर देखते हैं। बाहरी सिरे पर जो दिखाई दे रहा है वो कर्ण का बाहरी भाग है ना। बाएं कर्ण, कर्ण पल्लव, जिसको पिन्ना कहलाता है, इसका डिजाइन ही ऐसा है, पल्लव की तरह लटका हुआ है, देखिए डिजाइन तरह, इसलिए कर्ण पल्लव कहते हैं। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका में गुजरती है, इसका श्रवण नलिका से गुजरती है। इसका मतलब ये न सोचिए कि इसका डिजाइन इसलिए है कि इस पर चश्मा रखने के लिए। चश्मा तो बाद में आदमी को लगा ना, पहले तो नहीं लगता था।
तो इसका ये जो डिजाइन है वो कुछ खोसने के लिए, कुछ रखने के लिए नहीं है। इसका ये डिजाइन है ध्वनि को एकत्रित करने के लिए, साउंड को कलेक्ट करने के लिए। अगर साउंड कलेक्ट ही नहीं होगी इधर उधर तो टोटली क्लियर आवाज हमको नहीं सुनाई देगी, समझे? इसलिए ये डिजाइन जरूरी है। अब है कर्णपट या कर्ण पल्लव। इसी में अगला जो पार्ट है इसके आगे जाइएगा। इस ध्वनि से एकत्रित करने के बाद जो ध्वनि नलिका होती है उसमें जाइएगा तो उसके मध्य कान तथा बाएं कान के जोड़ पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट कहते हैं। इसका क्या काम है आपको पता है? ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो है संपीडन विरलन झंपीडन विरलन ऐसे करके चल रही होती है। तो कान के बाहरी ये जो दबाव यहाँ जो कर्णपट होते हैं वहां पर क्या होता है कि संपीडन विरलन के द्वारा प्रेशराइज होता है, वो वाइब्रेट करता है और वो संपीडन विरलन जो है वाइब्रेशन जो है आगे की ओर बढ़ता है। वो आगे की ओर उसको पर्दा जो होता है वो वाइब्रेट करके संपीडन विरलन को या फिर वाइब्रेशन को आगे की ओर भेज देता है कि अब तुम लो। वहां से जाने के बाद ये आगे बढ़ता है कर्णपट से और फिर मिडिल ईयर में चले। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं, एक मुग्दर कहलाता है, निहाई कहलाता है तथा वलयक विद्यमान होता है। 3 तरह की हड्डियां हैं, समझे, होती हैं। ये कर्णपट के कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। जो वाइब्रेशन एंट्री किया पर्दा से, कर्णपट से एंट्री किया, उसके वाइब्रेशन को ये क्या करती हैं? कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके बाद मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले दाब परिवर्तन आंतरिक कर्ण तक संचारित हो जाते। अब जो ये प्रेशराइज हो गया, बढ़ा दिया उसको, ये हड्डियां क्या हो गई? ये आपस में वाइब्रेट करती हैं और फिर ये उसको कई गुना इंक्रीज करके आगे भेज देती हैं। आगे क्या होता है? इनर ईयर में जाता है, आंतरिक कान में। आंतरिक कर्ण एक घुमावदार नलिका होती है जिसे कर्णावर्त करते हैं। कहीं कर्णावृत्त लिखा रहेगा, कहीं कर्णावर्त रहेगा, इसका वही मतलब होता है। कहते हैं इसके द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। क्या करता है? ये विद्युत संकेत में बदलता है, बदल दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क ध्वनि संकेतों के रूप में इसकी व्याख्या करता है, ये बताता है। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हो रही है हमारे बाएं कान से, वो ग्रहण करता है ध्वनि को, फिर वो कर्ण के पट जो होते हैं उस पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये वाइब्रेशन आगे की ओर जाते हैं, वहां 3 हड्डियां मिलती हैं, तीनों हड्डियां उनको इंक्रीज करके वापस आगे की ओर प्रेषित करते, आगे आंतरिक कान में घुमावदार कर्णावर्त होता है ना, उसमें जाता है और वो क्या करता है? इसको दाब परिवर्तन को विद्युत संकेत में कन्वर्ट करता है। विद्युत संकेत के बाद ये मस्तिष्क के तंत्रिका में जाता है और वहां वो आगे की ओर भेज देता है, जैसे मस्तिष्क जो है उसको ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है कि ये हुआ क्या है, ये किस चीज की ध्वनि है ना? बिल्ली की आवाज, कुत्ते की आवाज है, साउंड की आवाज है, किसी चीज की गिरने की आवाज है, पटाखे की फटने की आवाज है। वो व्याख्या करके बताता है कि ये इस चीज का आवाज है ना? नहीं, आप कभी नहीं पटाखा फटने पर ये पटाखे को नहीं पूछते हैं क्या बोला तुम, क्यों फटा, नहीं पूछ रहे हैं। उसकी व्याख्या अलग है, आपके पास ब्रेन अलग तरह से उसकी व्याख्या करता है। कोई कुछ बोलता है तो आप पूछते हैं, उसकी व्याख्या अलग है, समझे? अलग ध्वनि आती है, उन ध्वनियों में डिफरेंस करना ये सब ब्रेन का काम है, ये उसको अलग करके दिखाता है ना? और जब किसी के कान खराब हो जाते हैं, है ना, खराब मतलब कहीं से हो सकता है उसका कान का पर्दा जो है क्षतिग्रस्त हो जाए, या आंतरिक जो उपकरण हमारे पास हड्डियां उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ठीक ठीक जो है वो हम मस्तिष्क जो है विद्युत संकेतों को नहीं कन्वर्ट कर पा रहा हो, ब्रेन तक जो है अच्छी तरह से नहीं जा रहे हो विद्युत संकेत, तो इसके लिए क्या करते हैं? एक ईयर एड लगा देते हैं, है ना, ईयर एड लगा देते हैं। श्रवण सहायक युक्ति हिंदी में कहा जाता है इसको, श्रवण सहायक युक्ति, ईयर एड। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें श्रवण सहायक युक्ति, हियरिंग एड बोलते हैं। हियरिंग एड, समझे? हियरिंग मतलब सुनने वाला, एड, एड मतलब जो सहायक युक्ति देते हैं, श्रवण सहायक युक्ति, हियरिंग एड की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। एम्पलीफायर से जो तरंगों को एम्पलीफाइड करके बढ़ा देता है, ये घटा देता है, उसके एम्पलीफायर कर परिवर्धित कर देता है, चेंज कर देता है ना? जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परिवर्तित कर देता है। संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगों कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है।
है ना, ये प्रोसेस उसमें होता है जिससे ध्वनि सुनाई पड़ती है। इतना आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही टॉपिक है।